मीठे बच्चे पापों से हल्का होने के लिए वफादार, ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाबा को लिख कर दो। बाबा ने हम बच्चों को आज कहा है वफादार बनना है और ऑनेस्ट बनना है। वफादार और ऑनेस्ट बनने के लिए तरीका क्या बताया कि हमारी कर्म कहानी बाबा को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। सच्ची दिल से हम जो भी बात बाबा को लिख देते हैं तो बाबा हमें उस बात की क्षमा देते हैं, आधा माफ हो जाता है, आत्मा के ऊपर जो बोझ जो है वो हल्का हो जाता है। इसलिए सारे दिन में भी हमसे जो विकर्म हुए हैं वो भी लिखना है बाबा को, और प्लस हमने इस लाइफ में, इस लाइफ टाइम में जो हमने कुछ कुछ कर्म किए हैं तो वो ऑनेस्टी से बाबा को लिख कर देंगे तो बाबा क्षमा कर देंगे। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? बाबा ने पूछा है कि संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? विकर्मों का, क्योंकि अब हमको ज्ञान हो गया। यस, विकर्मों का बीज हम नहीं बो सकते हैं। दूसरे शब्दों में बाबा ने कहा देह अभिमान का। इस बीज से सब विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। एक बीज डाला तो बहुत सारे झाड़ निकल आते हैं, विकारों का झाड़ निकल आता है। तो ये बीज ही हमें बोना नहीं है। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं, तो हम जैसा सीड बोएंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। तो आज बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया कि हमें कोई इस प्रकार का देह अभिमान का या 5 विकारों का बीज नहीं बोना है। तुम्हें बाबा का डायरेक्शन है। क्या डायरेक्शन है? बच्चे योग बल से पावन बनो। क्या करना है और क्या नहीं करना है वो भी बाबा बताते हैं। देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, विकारों का बीज नहीं बोना है, और योग बल से पावन बनना है। बच्चे योग बल से पावन बनो, यह बीज बोना बंद करो। विकारों का बीज बोना, कहीं हम प्लांट कर रहे हैं तो फ्रूट्स भी हमें मिलेगा उसका, तो इसलिए ये बीज हमें नहीं बोना है। कैसे हम बोते हैं? अपने विचारों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा हम बीज बोते हैं। तो इसलिए हमें तीनों पर अटेंशन रखना है, मनसा वाचा कर्मणा। इसके द्वारा हम ऐसी कोई भी बातों का बीज हम बो तो नहीं रहे हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेक बच्चे हो जाएंगे। जब बाबा साकार में मुरली सुनाते थे तब बाबा के सामने थोड़े बच्चे होते थे। 1990s तक भी हजारों में होते थे, और अभी तो कितने हैं, लाखों में हैं। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सब है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की पहली रचना, और हम उनके सब बच्चे। तो वास्तव में सारी दुनिया की आत्माएं ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है लौकिक पिता भी हद के ब्रह्म है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है।
ब्रह्मा को क्रिएटर कहते हैं ना। सरनेम से सिजरा चलता है, वह होते हैं हद के, यह है बेहद का पिता, इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक पिता तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नहीं भी रचते हैं, यह तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है, इनकी संतान तो सारी दुनिया है। ब्रह्मा को इसीलिए क्रिएटर कहते हैं क्योंकि सारी दुनिया की आत्माएं उनकी रचना है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही तो शिव बाबा ने ये ज्ञान को इनिशिएट किया, ये ज्ञान स्टार्ट किया। तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा सभी आत्माओं के पिता है। इसीलिए उनका अलग अलग धर्मों में, जैसे आदम है मुस्लिम धर्म में आदम बीबी के रूप में, या फिर एडम एंड ईव के रूप में, एडम फर्स्ट मैन उसके रूप में बताते हैं, आदिदेव आदि देवी के रूप में बताते हैं, आदिदेव के रूप में। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं क्योंकि वो फर्स्ट आत्मा है। तो इनकी संतान तो सारी दुनिया है। और हमेशा ना बूढ़ा दिखाते हैं, ब्रह्मा को हमेशा ओल्ड दिखाते हैं, सबसे पुराने। तो पहले पहले है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीवी जो कहते हैं तो जरूर किसको तो कहते होंगे ना, एडम ईव आदिदेव आदि देवी, यह प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं उन सब इनको मानेंगे। नाम अलग होगा लेकिन उस आत्मा को मानते तो है कि उनके द्वारा सृष्टि की रचना हुई है। बरोबर एक है हद का पिता, दूसरा है बेहद का पिता। यह बेहद का पिता है, बेहद का सुख देने वाला। तो आज याद रखेंगे, बेहद का बाबा मुझे बेहद का सुख दे रहे हैं। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाबा से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। क्यों हम माँ बाबा के पास आए हैं? बेहद सुख का वर्षा पाने आए, हद का नहीं, लिमिटेड नहीं। लेकिन बाबा अनलिमिटेड है, तो बाबा से जो प्राप्तियां हैं वो भी तो अनलिमिटेड है। तो इसीलिए हम बाबा के पास बेहद सुख का वर्षा लेने आए हैं। ये हम सारा दिन याद रखेंगे कि मैं बाबा के पास क्यों आई हूँ। बाकी सारी चीजें तो इस दुनिया में मिल जाती है, मनुष्यों का सुख, साधनों का सुख, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। लेकिन परमात्मा सुख, डायरेक्ट परमात्मा प्यार, ये यहाँ ही मिलता है। तो ये सुख पाने के लिए आए हैं, वर्षा लेने के लिए आए हैं। स्वर्ग में बेहद का सुख है, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं दुनिया में, तो वैरायटी प्रकार के दुख है ना। जैसे स्वर्ग में बेहद का सुख है तो यहाँ बेहद का दुख है। हाय हाय करते रहेंगे। बाबा ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। क्यों बाबा के पास आए हैं? पुरुषार्थ करने भी आए हैं। यह तो माता पिता दोनों हुए ना, इतने ढेर बच्चे हैं। बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। शिव बाबा सभी आत्माओं के माता पिता है, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा, तो कोई दुश्मनी रख ही नहीं सकते हैं। माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। आगे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने। तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। तो यह तो बच्चे ही समझते हैं, जरूर दूसरे धर्म वाले सब फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। बाबा क्या कहते, दूसरे धर्म वाले क्या कहेंगे? गॉड फादर कहेंगे। लेकिन हम क्या कहते हैं? माता पिता। तुम बच्चे जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटों से फूल बन रहे हैं। बाबा हमें आए हैं कांटों से फूल बनाने, इसलिए हमें फूल क्या करता है? फूल हरों को सुख देता है, दुख नहीं देता है। फूल जो है वो बहुत
सॉफ्ट होता है। तो हमें भी औरों को भी बहुत सुख देना है, तब हम कहलाए जाएंगे फूल। तो कांटों से फूल बन रहे हैं, बाबा कौन है, बाबा की महिमा क्या है? आज बाबा की महिमा कौन सी बताई होगी? बाबा की महिमा क्या है? बेहद बाबा बड़ा है बेहद का सुख देगा। निराकार, पार कराने वाला। और दूसरा कहा कि बागवान, कांटों से फूल बनाने वाला। तो जो भी परिस्थितियां आए, हमको आज याद रखना है कि बाबा जो है वो मेरा खिवैया है। तो मुझे कोई भी परिस्थिति से बाबा मुझे पार ले जा रहे हैं, और पार ही कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा है खिवैया। तो बाबा खिवैया भी है तो बागवान भी है। बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो, और हम बच्चे कौन है? माली है। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है, माली भी नंबरवार है। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना। सतयुग में जो है वो किंग और क्वीन को ही फ्लावर कहेंगे। यहाँ भल महाराजा महारानी है, परंतु फ्लावर्स नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को फूल बनने के लिए कहा है। रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं, अजामिल भी उनको कहा जाता है। जो औरों को कांटा लगाते, बाबा ने कहा अजामिल है, जो जिनके ऊपर बहुत पाप है। सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वह मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हैं, देवताओं के ही चित्र दिए हैं। अब वह है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने यह बातें समझ ली है। तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत दूर दूर जाते हैं। बाबा हम बच्चों को ऐसे विकारों से, बुराइयों से बहुत दूर ले जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना, यह तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वह भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। अगर हमसे कोई भी ऐसे गलत कार्य हुए हैं इस जन्म में, ज्ञान में आने से पहले भी, तो बाबा ने क्या कहा कि बाबा को लिख दो तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना, फलाने समय में हमने ऐसा गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वह बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने यह गंदा काम किया, क्षमा करो। तो बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं, बाकी सच बताते हो तो वह हल्का हो जाएगा। जो 100% हमें अगर भोगना है तो वो क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और बाकी 50% बाबा कहते हैं योग बल से उसको क्लियर करो, उसको हल्का कर दो। तो बाबा को बताने से हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं भूल जाता है, भूल नहीं सकते। आगे फिर ऐसा कोई काम ना हो, उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाबा हमको खबरदारी देते हैं, वार्निंग देते हैं, अलर्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको फिर से ऐसा कार्य नहीं करना है। इसीलिए हमें बनना है बहुत वफादार ऑनेस्ट बाबा के साथ। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो हमसे हुआ है, मिस्टेक हुआ है, बाबा को बता दो, एकदम हम लाइट हो जाएंगे, बाबा हमें क्षमा कर देंगे। तो इसके लिए खबरदार करता हूँ, बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। यह भी अभी तुम जानते हो, कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हैं। अब बाबा फिर हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। बाबा हमें क्या बनाते हैं, पुण्य आत्मा बनाते हैं। पहले हम पाप आत्मा थे। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। भल दुनिया एक ही है, परंतु समझ गए हैं कि दो भाग हैं। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया, जिसको स्वर्ग कहा जाता है।
दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया, जिसको नर्क, दुखधाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं कि हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। यह भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, परम धाम में जाकर हम बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां जाकर बैठ जाएंगे, फिर पाठ बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है, अब बाबा द्वारा तुम पावन बन रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। एम ऑब्जेक्ट हमारी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण। और कोई भी यह एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम यह बन रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम यह थे, अब नहीं हो। इसलिए लक्ष्य हमेशा सामने रखना ही चाहिए हमें। बाबा कहते हैं ना कि लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने पास सदैव रखो, अपने पॉकेट में रखो, ताकि हमें याद रहे कि हम ऐसा बन रहे हैं, हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। तो मेरा एम ऑब्जेक्ट हमेशा सामने रहे। एम ऑब्जेक्ट सामने रहेगा तो फिर हमें पुरुषार्थ करने का उमंग भी रहता है। पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। एक बहुत फेमस एग्जाम्पल भी है कि एक स्विमर जो थी, उसको एक चैनल क्रॉस करके स्विम करना था, और उसने चैलेंज लिया था। ठंडी का मौसम था, बर्फ, तो जो आइस कोल्ड वाटर था। तो फिर सभी ने कहा ये नहीं होगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने ठंडे पानी में, बर्फ के पानी में स्विम करना भी इतना रिस्क है। फिर भी कहा कि नहीं, मैं जरूर ये चैलेंज लूंगी, और उसने स्विम करना शुरू किया। तो सभी उसको बहुत उमंग उत्साह दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ऑलमोस्ट 80% 90% क्रॉस किया, फिर उसने कहा मेरे से नहीं होगा। तो सभी ने कहा अभी थोड़ा ही बाकी है, आप और इतना सब आपने क्रॉस किया, फिर भी करो। उन्होंने कहा नहीं, मेरे से नहीं होगा, और उसने क्विट किया। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से उन्होंने ट्राई किया, और फिर जो है उन्होंने कंप्लीट किया वो चैलेंज। फिर उनसे जब इंटरव्यू पर में पूछा गया कि लास्ट टाइम भी आपने ये चैलेंज लिया था, इस टाइम भी आपने लिया, तो क्या डिफरेंस था? तो उन्होंने कहा लास्ट टाइम जो था बहुत फॉगी थी, और मुझे किनारा जो है दिखाई नहीं दे रहा था। तो भले सभी कह रहे थे कि अभी थोड़ा ही बाकी है, लेकिन मुझे खुद वो किनारा दिखाई नहीं दे रहा था ना, इसलिए मुझे हिम्मत नहीं हुई। अगर मैंने किनारा देख लिया होता था तो मैंने क्रॉस कर लिया होता था। वो फॉग के कारण किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। तो वैसे ही जब हमारा हमारे सामने लक्ष्य सामने क्लियर है, तो हम पुरुषार्थ भी करेंगे। जब लक्ष्य ही सामने नहीं है, तो हम ऐसी इसी प्रकार से बहुत अलबेले होकर चलेंगे, केयरलेस होकर चलेंगे। इसलिए कहा कि लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट सामने रखो तो पुरुषार्थ करेंगे। तो यह बाबा समझाते हैं कि हम प्रिंस बन रहे हो। ये बाबा समझते हैं ना कि हम प्रिंस बनूंगा, ब्रह्मा बाबा समझते हैं प्रिंस बनूंगा। नंबर 1 में यह है, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे, परंतु अभी वह अवस्था होगी नहीं। कर्मातीत अवस्था तब होगी जब लड़ाई का समय होगा। कर्मातीत अवस्था कब होगी? बाबा कहते हैं जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है, इनको भी करना है। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है? एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़े हैं, पति दुनिया में, और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। कल्प वृक्ष के चित्र में ब्रह्मा बाबा को ऊपर भी दिखाया, तो नीचे तपस्या करते हुए भी दिखाया। तो कितना सहज समझाया है। तो यह सब बातें बाबा ने ही समझाई है, यह भी नहीं जानते थे। बाबा ही नॉलेजफुल है, उसको ही सब याद करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवताएं हैं। मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाबा ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण यह तो सब यहाँ ही है। सूक्ष्म वतन का सिर्फ तुम बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है।
यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं, यह तुम बच्चे जानते हो। जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। हम पहले तपस्या करते, ब्राह्मण बनते हैं, तपस्या करते हैं, फिर हम फरिश्ता बनते हैं। तो फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ सूक्ष्म वतन में। स्वयं के लाइट के स्वरूप को इमर्ज करो कि मैं वो लाइट के स्वरूप में मैं फरिश्ता आत्मा हूँ। हमारा संपूर्ण स्वरूप माना फरिश्ता रूप, और फिर हम देवता बनते हैं। तो यह बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वह अपने को भगवान कहाँ कहलाते। ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। यह तो कहते हैं हम वर्थ नॉट अ पेनी थे। ततत्व माना हम क्या थे, ब्रह्मा बाबा खुद कहते थे कि मैं वर्थ नॉट अ पेनी हूँ। अभी वर्थ पाउंड बन रहे हो। अभी बाबा हमें क्या बना रहे हैं, वर्थ पाउंड बना रहे हैं। ततत्वम, कितनी सहज समझने की बातें हैं। कभी कोई बोले तो कहो कहो देखो यह तो कलयुग के अंत में खड़ा है। तो बाबा कहते हैं जब जड़ीबूत अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था होती है, तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के तन में भी शिव बाबा कब आते हैं, जब बिल्कुल ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था होती है, 60 इयर्स कंप्लीट होता है, तब आते हैं। वो भी फुल साइकिल में जो लास्ट जन्म है उसमें बाबा प्रवेश करते हैं। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे। राजयोग सीखकर यह बनेंगे। तो हम हैं तपस्वी, तपस्या करने वाले। तपस्या यानी मन बुद्धि को एकाग्र करना। कोई भी एक अवस्था को लो और उस अवस्था में मन को बार बार एकाग्र करो, तब उसे कहेंगे तपस्या, तपस्वी आत्मा। तुम बच्चों को भी ऐसा ताज बनाते हैं ना, मैं डबल ताज बन रहा हूँ। तो यह सो देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए भी यह बनाते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए थे, बाबा ने उनके सबके ताज वाले फोटो निकाले, ताकि वो याद रहे कि हम ऐसे डबल ताज बन रहे हैं, ताजदारी बन रहे हैं। तो यह समझने की बातें हैं। एक तरफ साधारण, दूसरे तरफ डबल सिरताज। तो बाबा कहते अपना फोटो भी ऐसा बनाओ, एक तरफ आप साधारण हो और दूसरी तरफ आपका डबल सिरताज वाला मुकुट वाला फोटो रखो। तो तुम समझते हो कि हम यह बनेंगे, बनेंगे वही। अभी कौन ऐसे डबल सिरताज बनेंगे बताइए। जो कल पहले बने थे। कल पहले बने थे। और कौन, वह जिनकी लाइन क्लियर होगी। क्या कहा, जिनकी लाइन क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन जिनकी क्लियर होगी, और बहुत मीठा भी बनना है। दो बातें आज बाबा ने कही डबल सिरताज बनने के लिए, कि बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा बहुत मीठा बनना है। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध की आदि का बीज कितना हो गया है। सब में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। आज बाबा ने हमको माली कहा, तो हमको माली जैसे चेक करता है ना कि कौन सा बीज बोना चाहिए, कैसा उसका बगीचा होना चाहिए, तो वैसे ही हमें भी चेक करना हम क्या बीज बो रहे हैं सारे दिन में। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, कर्म द्वारा कौन सा सीड हम प्लांट कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा। तो जो फल चाहिए वैसा हमें बीज बोना है। अगर हम चाहते हैं कि हमें आम का बीज आम चाहिए, तो हमें वैसा बीज बोना पड़ेगा। रोज फ्लावर्स चाहिए, गुलाब के फूल चाहिए, तो वैसा हमें बीज बोना पड़ेगा। तो उस प्रकार का हमें बीज बोना है। तो सामने ये लक्ष्य रखो, क्या मुझे रिजल्ट चाहिए, क्या मुझे प्राप्ति चाहिए, तो वैसा ही हमें फल बीज जो है बोना पड़ेगा। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि के बीज कितने हैं, सब में 5 विकारों रूपी बीज के झाड़ निकल पड़े हैं। क्यों अभी निकले, क्योंकि कभी ना कभी हमने बोया था द्वापर युग से। अभी बाबा कहते हैं ऐसा बीज नहीं बोना। हम कहते हैं ना कि अभी मैं ऐसा क्यों, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तुम जाने अनजाने में हमने वो बीज बोया था कभी। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम विकार का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। हर एक बात बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। मुख्य एक ही बात है, मन मना भव।
बाबा कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में यह है, फिर सबसे पहले भी यह है। योग बल से कितना पावन बनते हैं। शुरू में तुम बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौधा भक्ति करते थे तब साक्षात्कार होता था। साक्षात्कार माना जैसे बुद्धि बाबा खींच लेता है। उसमें खुद के संकल्प नहीं होते हैं। यहाँ तो यह बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। इसको जादू समझते थे। पहले पहले बाबा ने बहुत साक्षात्कार कराया क्योंकि तब तब ज्ञान इतना क्लियर नहीं था। यह तो फर्स्ट क्लास जादू है। वास्तव में बाबा हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाते ही, यह भी तो एक फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाबा है ना। सबका पिता है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले। यहाँ तो गुरु है नहीं, शिव बाबा तो है निराकार। फिर किससे मिलना चाहते हैं? बाबा कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, फिर किससे मिलेंगे? इन गुरुओं के पास तो जाकर भेंट आदि रखते हैं। यह तो बाबा बेहद का मालिक है। यहाँ भेंट आदि चढ़ाने की बात ही नहीं है। यह पैसे क्या करेंगे? बाबा शिव बाबा को अगर हम पैसे देते भी है तो बाबा पूछते हैं कि पैसे मैं क्या करूंगा, मैं तो निराकार हूँ। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसे आदि देते हैं तो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। अगर हम पैसा देते हैं तो बाबा के उस धन से जो बच्चे आते हैं, मधुबन में आते हैं, तो उनके लिए सारी मकान आदि बनती है, फैसिलिटीज होती हैं। पैसे तो न शिव बाबा के काम में है, न ब्रह्मा बाबा के काम में है। यह मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं। मधुबन में तो कितने मकान आदि बनाए, किसके लिए बनाए हैं? जो भी बाबा के बच्चे हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं, उनके लिए बनाया है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है, कोई 2 रुपये भी भेज देते हैं, बाबा हमारी एक ईंट लगा दो, तो कोई 1000 भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है, तो दोनों का इक्वल बन जाता है। चाहे 1000 दो, चाहे 2 रुपया दो, लेकिन जो जिस व्यक्ति की कैपेसिटी अनुसार जो भावना से करते हैं उसकी बहुत वैल्यू है। फिर बच्चे आते हैं, जहां चाहे रहे। जिसने मकान बनवाया है वह अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहेंगे। अगर जिसने बहुत किया है, खुद ने ही मकान बनवाया है, तो बाबा कहते हैं उनको फैसिलिटी तो देंगे ना, उसको अच्छी तरह से रखेंगे तो सही। कई फिर कह देते हैं बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वह तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं, कोई बहुत नाजुक होते हैं। कोई आत्माएं होती है तो वो तो कहीं भी रह सकती है, पट पे भी सो सकती है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि ऐसे बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो फिर उनको उस प्रकार की फैसिलिटीज भी उनको देनी पड़े। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं, और किसी पिता के को ऐसे ख्यालात थोड़े ही होंगे करके 10 12 20 पोतरे पोत्रियां होंगे। अब जैसे कोई ऐसे रहने वाला है, बहुत रॉयल्टी से रहने वाले ऐसे हैं, मधुबन आए और उनको फैसिलिटी नहीं दिया, फर्स्ट टाइम आए, और अगर उनको ऐसा पट में सोना पड़े या इस प्रकार से साधारण रूप से, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम बाबा के घर में आएंगे ही नहीं। तो सेवा के हिसाब से भी बाबा के से हमको संकल्प नहीं कभी करना है कि इसकी खातिरी ज्यादा क्यों की, ऐसा क्यों किया, इस प्रकार से नहीं कर सोचना चाहिए। बाबा को उस आत्मा से कुछ सेवा करानी होती है। अच्छा किसको 200 500 भी हो, इनसे जास्ती तो नहीं होंगे। इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है, तो और ही वृद्धि को पानी है। तो जितने बाबा के जितने बच्चे हैं दुनिया में, हजारों लाखों बच्चे, इतने तो बच्चे तो बाबा कहते दुनिया में किसी के नहीं होंगे। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा की फैमिली कितनी बनेगी, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली भी कितनी हो गई है। कल्प कल्प जब बाबा आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाबा आकर क्या करते हैं, हमें
वंडरफुल बातें सुनाते हैं। बाबा के लिए ही कहते हो ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी शुरू होती है, भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाबा तुमको समझाते हैं स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। मुख्य बात क्या है? स्वर्ग में जाना है तो हमें दैवी गुण धारण करने हैं, आसुरी अवगुणों को छोड़ना। अभी तो कांटे हैं ना, अभी बाबा ने जो हमें रिजल्ट बताया कि अभी हम क्या है, अभी हम कांटे हैं, तो कांटों से हमें फूल बनना है तो दैवी गुण भी जरूर धारण करना पड़े। गाते रहते हैं कि मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है, वह नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी यह। नॉलेज से क्या मिलती है? खुशी मिलती है। जितना नॉलेज का चिंतन करते रहेंगे स्वयं के अंदर, उतना अंदर खुशी रहेगी। जितनी व्यर्थ बातें चलती है उतना ही दुख होता है। तो योर नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है। तो तुम जानते हो कि हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर है, वह भी सिर्फ साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा भी यहाँ, लक्ष्मी नारायण भी यहाँ के हैं, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते हैं, यह निशानी है। जब से जैसे साक्षात्कार, जब गुलजार दादी जब बैठे थे योग में, तब बाबा ने उनको दृश्य दिखाया। क्या दृश्य दिखाया? एक साधारण जो रोज ब्रह्मा बाबा जिनको वो देख रही है वो ब्रह्मा बाबा, और दूसरा लाइट के ब्रह्मा बाबा, और दोनों के बीच में गैप जो है वो कम होता जा रहा है। तो फिर जब पूछा तो दादी को कहा कि आप फिर से पूछो, जब वो दृश्य फिर से दिखेगा तो पूछो लाइट वाले ब्रह्मा से कि आप कौन है। तो जब दादी ने फिर से, जब दादी को वो दृश्य दिखाई दिया, तब दादी ने पूछा ब्रह्मा बाबा से कि आप कौन है। तब ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं अव्यक्त ब्रह्मा हूँ। तब ब्रह्मा बाबा को भी समझ में आया कि अभी मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे संपूर्ण बनना है, मुझे तीव्र पुरुषार्थ करना है। तो वैसे हम सबका संपूर्ण स्वरूप है। हम भी अपने सामने स्वयं के संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करें कि मेरा संपूर्ण स्वरूप क्या होगा, और उस संपूर्ण स्वरूप तक पहुंचने का हम लक्ष्य रखें। वो संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने इमर्ज हो, स्वयं का फरिश्ता स्वरूप, स्वयं का लाइट स्वरूप। तो व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बन जाते, ये निशानी है, बाकी है कुछ नहीं। अभी तुम बच्चे ये सब बातें समझते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डेटी राज्य था ना, तो ये चक्र फिरता रहता है। ये स्मृति आती है कि अब अनेक बार देवी देवता बने हैं, पहली बार नहीं बन रहे, अनेक बार बने हैं। वो विनाशी ड्रामा होता है, यह है अनादि अविनाशी ड्रामा। यह तुम्हारे सिवाय और कोई के बुद्धि में नहीं है। यह क्या है? यह ड्रामा है। बाबा कहते हैं स्मृति में रखो। तो ड्रामा क्या कार्य करेगी? ढाल का काम करेगी। जैसे ढाल जो है हमको प्रोटेक्ट करता है, तो ड्रामा के पॉइंट्स हमारी बुद्धि में रहेगी तो वो ड्रामा हमें प्रोटेक्ट करेगा, वो ज्ञान की पॉइंट्स हमें प्रोटेक्ट करेगी, हमारी स्थिति को प्रोटेक्ट करेगी, हमारी स्थिति गिरने से हमारी ऊंची स्थिति बनाने में वो मददगार है। यह बाबा बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान अभी तुमको सुनाता हूँ, फिर यह प्रायालोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त करने के लिए कर लेते हो, फिर सतयुग में यह नॉलेज नहीं होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार
गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा आपका लाख लाख धन्यवाद है, कोटि कोटि शुक्रिया है, शुक्रिया है, शुक्रिया है। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं। सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। सिर्फ दूर रहना नहीं कहा, लेकिन क्या कहा, बहुत बहुत दूर रहना है, माना टच भी नहीं करे हमको। संकल्प में, सूक्ष्म में भी वाइसेस हमें टच नहीं करे, इसलिए कहा कि बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असॉल्ट ना हो, क्रिमिनल कार्य कोई भी नहीं करना है। बाबा से बहुत बहुत ऑनेस्ट, वफादार रहना है। बाबा से बहुत बहुत ऑनेस्ट, वफादार रहना है। दूसरा है, डबल सिरताज देवता बनने के लिए, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है। और दूसरी बात क्या बताई थी आज? बुद्धि की लाइन क्लियर। लाइन क्लियर रखनी है। जब बुद्धि की लाइन क्लियर है तब बाबा की याद आएगी। हमारे लाइन में डिस्टरबेंस है तो बाबा की याद पहुंचेगी नहीं। बाबा हमें याद कर रहे हैं, वो याद भी हमें फील नहीं होगा। इसलिए बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रखनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। राजयोग की तपस्या करनी है। तपस्या यानी मन बुद्धि को बाबा में बार बार एकाग्र करना। या कोई भी स्थिति अगर हम लेते हैं, अगर हम सोचते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं डबल सिरताज देवता हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो उस स्थिति में अपने मन बुद्धि को हमें बार बार स्थित करना, यह है तपस्या करना। इसलिए बार बार हमें तपस्या करनी है आज। तो आज ये याद रखेंगे कि हमें तपस्या करनी है। वरदान है, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है। दुनिया में जो नशा करते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो क्या होता है कि वो नशा करते हैं ताकि वो सब कुछ भूल जाए। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया को अगर भूलना है तो हमें क्या करना पड़े, तो हमें जो है ईश्वरीय नशे में रहना है। तो ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है। अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, ज्यादा नशा ले लिया तो फिनिश। लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। वो नशा तो कितना नुकसान करता है शरीर को, मन को, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, ईश्वरीय नशे में मस्त रहना है। तो जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। ईश्वरीय नशे में है तो प्राप्तियों की अनुभूति हमारे जीवन में होती है। तो जो ईश्वरीय नशे में लाए, ईश्वरीय खुशी में, खुमारी में लाए, ऐसे पॉइंट्स अपने सामने रखो तो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। एक बाबा दूसरा न कोई, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्मृति से समर्थी, यह स्मृति रहेगी तो समर्थियां प्राप्त होगी, हम समर्थ बन जाएंगे।
तो इसने कहा कि ईश्वरीय नशे में रहना है। तो ये ईश्वरीय नशा जो है, उसके लिए आज बाबा ने क्या कहा कि ये याद रखो, एक बाबा दूसरा ना कोई। इससे हमें सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे और हम समर्थी को प्राप्त करेंगे। बाकी सब नशा जो है वो नुकसान कराता है। और यह ईश्वरीय नशा पुरानी दुनिया को, दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। स्लोगन है, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो। बाबा क्या कहते हैं कि सिर्फ बाबा को कॉपी करो, किसी और को नहीं देखो, वो क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, क्या बोल रहा है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा, उसको करना नहीं चाहिए था, इतने समय से ज्ञान में फिर भी उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहा। तो ये सब बाबा ने कहा, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो। तो एक दूसरे को देखेंगे, हम कहेंगे वो तो ऐसा करता है ना, तो हम भी ऐसा करें। इसलिए कहा कि किसी को भी नहीं देखना है। तो आज मुख्य बात जो है आज की मुरली से, आज बाबा ने क्या कहा, एक तो कहा वफादार बनना है, दूसरा और डबल सिरताज बनने के बाकी सब नशा नुकसान कराता है, और यह नशा पुरानी दुनिया, दुखों की दुनिया को भुला देता है। अविनाशी बना देते हैं। ये लक्ष्य होगा तो पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, लक्ष्य सामने रखेंगे तो हम पुरुषार्थ करेंगे। लक्ष्य भूल जाएंगे हमको कि बाबा क्या बना रहे, तो पुरुषार्थ करने का उमंग भी नहीं रहे। और बीच में जो है वो है सूक्ष्म लोक। तो साकारी दुनिया में तो ये हमारा शरीर है, जिसको हम कहते हैं कर्म क्षेत्र है, जहाँ हम बोल सकते हैं, कर्म करते हैं। लेकिन सूक्ष्म वतन में जहाँ साउंड नहीं है, सिर्फ एक लाइट का शरीर है, जैसे हमारा सूक्ष्म शरीर देवी देवताओं को दिखाते हैं या एंजल्स को दिखाते हैं। एंजल्स को भी तो बॉडी दिखाते हैं ना, लेकिन वो बॉडी कैसी होती है, लाइट की बॉडी होती है। तो बाबा ने कहा वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, एंजल स्वरूप है। तो वो सूक्ष्म वतन में अपने आप को, जैसे मेडिटेशन में भी हम इमर्ज कर सकते हैं कि मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में हूँ, और हमने एक सूक्ष्म लाइट का शरीर हमने धारण किया है, और वही सूक्ष्म शरीर मेरा फरिश्ता स्वरूप है और मेरा संपूर्ण चमकीला स्वरूप है। सूक्ष्म वतन में जो लाइट का स्वरूप है वो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप है। सूक्ष्म वतन माना कंप्लीटली जैसे एक सिल्वर ना, जैसे उस स्वरूप में बताया है, और वहां हमारा बॉडी भी उसी स्वरूप में है। तो मेडिटेशन में हम अपने आप को उस स्वरूप में भी इमर्ज कर सकते हैं। कभी हमें मुश्किल होता है पॉइंट ऑफ लाइट बिंदु रूप में याद करना है, तो कर्म करते समय भी हम ये स्वरूप इमर्ज कर सकते हैं कि मैं एक लाइट के बॉडी में हूँ, और इस लाइट के बॉडी में के द्वारा मैं कर्म कर रही हूँ, खाना बना रहे हैं या और कुछ कार्य कर रहे हैं, दूसरी कोई सेवाएं कर रहे हैं, चल रहे हैं, कभी वॉकिंग करते हैं ना, तो भी इमर्ज करो कि मैं सूक्ष्म स्वरूप में। तो आपको खुद को फील होगा कि बहुत लाइट है, जैसे कुछ भी एक बोझ भी महसूस नहीं होगा। तो इस चीज की हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि कैसे हम सूक्ष्म स्वरूप अपना इमर्ज करें, स्वयं के लाइट के स्वरूप को इमर्ज करें। और जितना हम अपने लाइट के स्वरूप को इमर्ज करते रहते हैं, उतना आत्मा अंदर से लाइट होती जाती है, और हमारा संपूर्ण स्वरूप हमें बहुत क्लियर अपने सामने दिखाई देता है। एंड फिर तो निराकारी स्वरूप है ही, जो बाबा कई बार ड्रिल कराते हैं कि साकारी दुनिया में रहो, फिर आकारी, और फिर निराकारी। तो जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि अभी अभी मैं साकारी हूँ, अभी अभी मैं सूक्ष्म स्वरूप में हूँ, तो ये सूक्ष्म स्वरूप की प्रैक्टिस हमें बहुत मदद करती। कभी कभी बिंदु रूप स्थिति में स्थित होना में, आत्मा बिंदु रूप स्वरूप है, वो थोड़ी मुश्किल हो जाती है, जब स्पेशली जब हम सारे दिन में काम करना शुरू करते हैं, अपना जो डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें फरिश्ता स्थिति बहुत इजी स्थिति है, और उस इजी स्थिति का अभ्यास हम सारे दिन में कर सकते हैं। तो अपना ये फरिश्ता स्वरूप अपने सामने बार बार रखो, तब हम ऐसा बनते जाएंगे। और एंजल माना क्या, तो एंजल कैसे होता है, एंजल आता है, हेल्प करता है, चला जाता है। एंजल की दृष्टि कैसे होती है, औरों के प्रति बहुत सुखकारी दृष्टि होती है, कल्याणकारी दृष्टि है। तो जितना हमारी कल्याणकारी दृष्टि होगी स्वयं के प्रति, औरों के प्रति आत्मिक दृष्टि होती, उतना हम ऐसा एंजल बनते जाएंगे। जितना हमारे बोल सुखदायी होंगे, उतना हम एंजल बनते जाएंगे। जितना हमारे कर्म ऐसे हैं सुख देने वाले,
तब बाबा कहते हैं कि आप ऑटोमेटिकली एंजल बनते जाएंगे, तो आपसे उसी प्रकार के वाइब्रेशंस औरों को महसूस होंगे। जितना हम देह अभिमान में हैं तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये बहुत इगोइस्टिक है, ये बहुत ऐसा है। जितना हम एंजल स्वरूप में होते हैं तो हर एक को महसूस होगा कि ये आत्मा हमारा सहयोग देने वाली, मुझे सहयोग देने वाली आत्मा है, सर्व का भला सोचने वाली आत्मा है, कल्याणकारी आत्मा है। तो अपना यह स्वरूप इमर्ज करते जाओ और तब ऐसा हम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो हम फरिश्ता है, डबल सिरताज है, ये आज हम अभ्यास करेंगे। कभी बाबा कहते हैं ना कि एंजल स्वरूप इमर्ज कर